होती और मौलाना असरार साहब के एक वीडियो को क्या नाम है इसी दौरे पर थोप दिया कि मौलाना असरार साहब की पेशिन गोई पूरी हो गई, अरबों के जवाल का वक्त करीब है। उन्होंने एक वीडियो में बयान फरमाया था, जब तक जो है अरब वाले आले सऊद उनकी क्या नाम है उनको नवाजते थे तब तक बहुत अच्छे थे। नवाजना बंद कर दिया जनाब आली, वजीफा बंद कर दिया तो गालियां देने लगे, बुराइयां करने लगे कि अब ये बर्बादी हो जाएंगे, बचेंगे नहीं। दे रहे थे तब बढ़िया थे, जब उन्होंने देना बंद कर दिया तो बुरे हो गए। अब उसी वीडियो को लेकर के आले सऊद को और अहले सऊद को गालियां देना शुरू कर दिए कि देखो ये सब क्या कर रहे हैं, स्मृति ईरानी को मदीना में परमिशन दे दी। अरे आले सऊद ने परमिशन नहीं दी यारो। हर किस्म की हम्दो सना, अजमतों की ब्रियाई अल्लाह वहदहु ला शरीक खालिके कायनात मालिके अर्ज़ व समा के लिए लायक और सजावार है, जो इस कायनात और कायनात कुल का मुरब्बी व पालनहार है। बादहु लाखहा करोड़हा दरूद व सलाम हो अल्लाह के तमाम नबी व रसूल पर, खुसूसियत के साथ अल्लाह के आखिरी नबी मदनी करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हजरात गिरामी, आज के इस मौक़े मुबारका में मेरा मौज़ूए सुखन है मुसलमानों के दाखिली और खारजी ताल्लुकात कैसे होने चाहिए। कुरान और हदीस के अंदर इस सिलसिले में हमें और आपको क्या रहनुमाइयां मिलती हैं। रब्बुल आलमीन से दुआ है कि बारे इलाहा इस कहने वाले को कहने से ज्यादा और सुनने वालों को सुनने से ज्यादा अमल व इस्लाह की तौफीक इनायत फरमा। मौजू की मुनासबत से मैंने कुरान मजीद के चंद मकामात से चंद आयात की तिलावत फरमाई, जिनके अंदर अल्लाह अज़्ज़ व जल ने मुसलमानों के बाहिमी ताल्लुकात, मुसलमानों के बाहिमी राबतों का, मुसलमानों के आपसी रिश्तों का और गैरों के साथ इनके रिश्ते, इनके ताल्लुकात, इनके राबते कैसे होने चाहिए, बड़ी वजाहत के साथ बयान किया है। अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों के बाहिमी रिश्तों को उजागर करते हुए, उसकी अहमियत को बताते हुए इरशाद फरमाया कि वल मोमिनून वल मोमिनात बअदुहुम औलिया बअद, ये मुसलमान, ये मोमिन मर्द और मोमिना औरतें आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं। और दोस्त क्यों हैं, दोस्ती के असबाब क्यों हैं, रिश्तों के असबाब क्यों हैं, या असबाब क्या हैं। अल्लाह ने बयान फरमाया कि यामुरून बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर। असबाब रिश्ते, असबाब रवाबित व ताल्लुकात अल्लाह ने बयान किया कि वो एक दूसरे को भलाई का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं। ये दोस्ती के रिश्ते, ये आपसी रिश्ते, ये नाते, ये ताल्लुकात, ये रिश्तेदारियां क्यों हैं, इसलिए हैं कि एक दूसरे को भलाई का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं। वयुकीमून अस्सलाता, और नमाज कायम करते हैं। वयुतून ज़काता, और ज़कात देते हैं। वयुतीऊन अल्लाह व रसूला, और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत व फरमाबरदारी करते हैं। उलाइका सयरहमुहुमुल्लाह, ये वो नुफूसे कुदसिया हैं, ये वो मुकद्दस हस्तियां हैं। कौन? जो आपस में एक दूसरे को भलाई का हुक्म देते, बुराई से रोकते और पंजवक्ता नमाजों की पाबंदी करते हैं, ज़कात देते हैं, अल्लाह उसके रसूल की इताअत व फरमा बरदारी करते हैं।
तो अल्लाह ने आखिर में अंजाम बयान किया कि ये वो नुफूसे कुदसिया हैं जिन पर रब्बुल आलमीन रहम फरमाएगा। इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, और अल्लाह तबारक व तआला गालिब और हिकमत वाला है। इस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों के बाहिमी रिश्तों को, इनके ताल्लुकात को बयान किया कि वो आपस में एक दूसरे के मुआविन हैं, एक दूसरे के हमदर्द हैं, एक दूसरे के मददगार हैं, और इसी रिश्ते की बुनियाद पर एक दूसरे के साथ खैरखाही करते हैं। इसी रिश्ते की बुनियाद पर एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? खैरखाही करते हैं। खैरखाही की शक्ल अल्लाह ने बयान फरमाई कि भलाई का हुक्म देते और बुराई से रोकते हैं। खैरखाही की शक्ल अल्लाह ने बयान फरमाई कि भलाई का हुक्म देते, बुराई से रोकते। हजरात गिरामी, क्या ये खूबियां, क्या ये सिफात, क्या ये औसाफे हमीदा हम मुसलमानों के अंदर हैं या नहीं है? इस आयत करीमा की रोशनी में हमें और आपको अपनी किरदार का, अपने कैरेक्टर का, अपने अमाल का जायजा लेना चाहिए कि क्या हम इस काबिल हैं या नहीं है। ये औसाफे हमीदा हमारे अंदर पाई जाती हैं या नहीं पाई जाती हैं। इन औसाफ से हम मुत्तसिफ हैं या नहीं हैं। अगर ये औसाफ, ये खूबियां, ये अलामात, ये निशानात, क्या नाम, निशानात मोमिनीन अगर हमारे अंदर नहीं है, तो गोया कि हम मुकम्मल तौर से मुसलमान, मुकम्मल तौर से मोमिन नहीं है। मजीद अल्लाह ने बयान फरमाया कि वो पंजवक्ता नमाजें जो यौमिया फरीजा हैं उसके बड़े पाबंद होते हैं। ये खूबी हमारे अंदर है कि नहीं है? मजीद अल्लाह ने कहा कि अल्लाह और उसके रसूल की एताअत करते, ज़कात भी देते हैं। जो मालदार हैं वो अपने माल में से ज़कात निकाल करके गरीबों को दे करके उनको अपनी खुशियों में शरीक करते हैं, उनके चेहरे पर खुशियां बिखेरते हैं, उनके चेहरे पर जो है रौनक लाते हैं, उनकी मदद करके, उनकी ताउन करके। हजरात गिरामी, क्या ये खूबियां हमारे अंदर हैं या नहीं? समाज और मुआशरे के जो रिश्ते हैं, और जिस रिश्ते में मजहब इस्लाम ने हमें और आपको बांधा है, जिस रिश्ते की कड़ी कड़ी में अल्लाह उसके नबी ने हमें और आपको पिरोया है, जिस धागे में, क्या उस धागे से हम जुड़े हैं या नहीं हैं? क्या उस प्लेटफॉर्म पर हैं हम कि नहीं हैं? यह आयत करीमा हमें और आपको अपने किरदार, कैरेक्टर का, अपने सुबह शाम के अमाल का जायजा लेने की तलकीन करती है कि अपने अमाल का जायजा लीजिए। क्या आपके अंदर ऐसे रिश्ते हैं या नहीं हैं? इसमें जो रिश्तों के असबाब बयान किए गए हैं, अगर ये असबाब हमारे अंदर हैं तो इंशाअल्लाह अज़ीम रिश्ते मजबूत होंगे, एक दूसरे के राबते में होंगे, एक दूसरे के कनेक्शन में होंगे, एक दूसरे के ताल्लुकात में होंगे। ये सिर्फ बयान ही करने वाली चीजें नहीं कि बयान करने वाला बयान करके चला जाए, सुनने वाले सुन करके चले जाएं। ये बयान किए जाते हैं अमल में लाने के लिए, अपने किरदार को बदलने के लिए, अपने कैरेक्टर को बेहतर बनाने के लिए बयान किए जाते हैं। इसलिए बयान किए जाते हैं कि हम सुने और मुतलज्जज हो, लज्जत हासिल करें और मजे लेकर के चले जाएं। नऊज़ुबिल्लाह, कुरान और सुन्नत मजे लेने के लिए नहीं है, बल्कि फॉलो करने के लिए है, उनको अपनी जिंदगी में नाफिज करने के लिए है कि उन्हें अपनी जिंदगी में नाफिज किया जाए, उसको फॉलो किया जाए, उन्हें अपने जो है अमली जामा पहनाया जाए, कुरान और सुन्नत के हर कायदे और कानून पर अमल किया जाए, उन पर चला जाए। सिर्फ बयान के हद तक नहीं होते। मजीद अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम मुसलमानों के रिश्तों और राबतों और ताल्लुकात को, आपसी ताल्लुकात को वाज़ेह करते हुए बयान किया कि मसलुल मोमिनीन फी तवाद्दिहिम, मुसलमानों की, मोमिनों की मिसाल आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करने में, व तराहुमिहिम, और एक दूसरे पर रहम करने में, व तआतुफिहिम,
और एक दूसरे पर शफकत करने में मसलुल जसदिल वाहिदा, जिसमें वाहिदा के मानिंद है, एक जिस्म के मानिंद है। इदश्तका मिन्हु उदुव्वुन तदाअरा लहु साइरल जसद बिस्सहरि वल हुम्मा। मोहब्बत करने में, रहम करने में, शफकत करने में मोमिन एक जिस्म के मानिंद हैं। बज़ाहिर अलग अलग जिस्मों में बटे हुए हैं, अलग अलग अजसाम और बॉडियों में बटे हुए हैं, लेकिन अल्लाह के नबी ने कहा ये एक ही बॉडी है, एक जिस्म के मानिंद है। जिस तरीके से एक जिस्म के किसी पार्ट, किसी हिस्से में कोई तकलीफ होती है, जख्म लगता है, वो तकलीफ पूरी बॉडी को महसूस होती है, ऐसे अगर किसी मोमिन को कहीं जख्म लगे, तमाम मुसलमानों को जख्म का एहसास होना चाहिए, तमाम मुसलमानों के दिलों में उसका दर्द होना चाहिए। क्या ये औसाफ, क्या ये खूबियां, क्या ये पाकीज़ा किरदार और कैरेक्टर हमारे अंदर है या नहीं है? क्या मुसलमानों के दर्द को हम अपनी दर्द समझते कि नहीं समझते? मुसलमानों के जख्म को हम अपनी जख्म समझते या नहीं समझते? आज दुनिया मफाद परस्ती में, हमाहमी में, खुदगर्जी में, मुख्तलिफ टुकड़ों में, मुख्तलिफ जमातों में, मुख्तलिफ टोलियों में बटे हुए हैं। आपसे अगर हमारी जरूरत है तो आपके सामने हम झुकेंगे। रिश्ता कैसा है, रिश्ते की कोई अहमियत नहीं है, उस रिश्ते के लिहाज में नहीं झुकते हैं, जरूरत के लिहाज से झुकते हैं। अपनी गरज और मफाद परस्ती की बुनियाद पर, अपनी शहवत और नफ्स परस्ती की बुनियाद पर किसी के सामने हम झुकते हैं। ये पूरे समाज का यही अलमिया है। हमारे रिश्ते कैसे हैं, हमारे संबंध कैसे हैं, हमारे रवाबित कैसे हैं, हमारे ताल्लुकात कैसे हैं, हमारे नाते कैसे हैं? क्या हम उस रिश्ते को लेकर के एक दूसरे के सामने झुकते हैं? जो रिश्ता अर्श वाले ने बनाया है, जो रिश्ता मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, जो रिश्ता नबी ने हमें दिखाया है, क्या उस रिश्ते को लेकर के झुकते हैं या मफाद परस्ती और शहवत परस्ती की बुनियाद पर झुकते हैं? अगर आप गौर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हर इंसान अगर वो झुक रहा है तो उसके झुकने के पीछे कोई ना कोई जाती मकसद है। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह के नबी ने कहा मुसलमानों को जिस्म वाहिदा के मानिंद होना चाहिए, मोमिनों को एक जिस्म के मानिंद होना चाहिए कि जिस तरीके से बॉडी की किसी पार्ट, किसी हिस्से में कहीं जख्म लगता है, कहीं तकलीफ होती है, कहीं दर्द होता है, पूरी बॉडी उस दर्द से कराहता है, पूरी बॉडी के अंदर उसका एहसास होता है, पूरी बॉडी महसूस करती है कि बॉडी के फला हिस्से में, फला जगह पर जो है दर्द है, जख्म है, पूरी बॉडी को उस जख्म का, उस दर्द का एहसास होता है। तमाम मुसलमानों को इसी एहसास के साथ एक मोमिन, एक मुसलमान बनकर के जीना और मरना चाहिए। हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत यही है, आपके पैगामात यही है, आपके तालीमात यही है, आपकी वसीयत यही है, आपकी नसीहत यही है, आपके सुबह शाम के दुरूद से जो पैगाम मिलते हैं, यही पैगाम मिलते हैं कि मुसलमानों एक बंधन में, तुम्हारे रिश्ते की अहमियत यही है कि एक बंधन में तुम बंध जाओ, अपनी जाती मफाद के लिए नहीं। जो हमने कलमा पढ़ा है, जो हमारे अंदर ईमानी जज्बा है, जो हमारे अंदर ईमान जैसी अजीम सिफात और खूबी है, उस अजीम खूबी और सिफात की बुनियाद पर एक हो जाओ। मजीद अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने कुरान अज़ीम के अंदर जो हमारे रिश्तों की वजाहत करते हुए कि हमारे और आपके संबंध कैसे होने चाहिए, क्या ये तमाम आयात करीमा, ये हादीस सहीहा सिर्फ मिंबर और मेहराब के हद तक हैं, बयान करने के हद तक हैं, या उस पर अमल करेंगे हम, या उस पर अमल करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी दूसरी कौम को नाजिल फरमाएगा? अमल कौन करेंगे? अमल करेंगे इंशाअल्लाह कुरान अज़ीम के पैगामात, सीरत मुस्तफ़ा के पैगामात पर अमल करेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीम, इंशाअल्लाहुल अज़ीम। हज़रात गिरामी, जिन अफवाहों को लेकर के, जिन गलत फहमियों को लेकर के, जिन झूठी खबरों को लेकर के एक दूसरे के जो हम खिलाफ होते हैं, एक दूसरे से जो हम दस्ते गरीबा होते हैं, उन अफवाहों की, उन बातों की कोई अहमियत, कोई वैल्यू, कोई हकीकत नहीं होती है। इन्होंने आपके खिलाफ बोला, उन्होंने जाकर के क्या नाम है आपसे कुछ बोला और वो जाकर के कुछ बता दिए। बातें कुछ और होती हैं, हकीकत कुछ और होता है, बयान कुछ और किया जाता है। कुरान ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु, ऐ मोमिनो तुम्हारे पास कोई मुखबिर खबर लाए तो उसकी तहकीक कर लो।
कि ऐसा ना हो अन तुसीबू कौमम बिजहालतिन, अपनी नादानी में, गलत फहमी में किसी को कोई अजियत पहुंचा दो, तकलीफ पहुंचा दो। और जब तुमको हकीकत मालूम हो कि यार जो हमने कदम उठाया गलत है, बात कुछ और थी, सजा कुछ और दी गई, फतुस्बिहु अला मा फअलतुम नादिमीन, तो याद रखो जिंदगी भर उस बात की तुम्हें शर्मिंदगी रहेगी, उस अमल का तुम्हें, उस अमल की वजह से तुमको शर्मिंदा होना पड़ेगा जो गलत फहमी की बुनियाद पर तुमने अंजाम दिए। इसलिए हम आपसी रिश्तों को मजबूत बनाने की कोशिश करें, यही हमारे नबी की सीरत है, यही कुरान अज़ीम का पैगाम है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने मजीद बयान फरमाया, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, धरती पर रहने बसने वाले मुसलमानों, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और फिरके फिरके, गिरोह गिरोह, जमात जमात न बटो, मुख्तलिफ टोलियों में, मुख्तलिफ टुकड़ियों में न बटो। वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, रब्बुल आलमीन के तुम पर बड़े एहसानात हैं, उसकी बड़ी करम फरमाइयां हैं, रब्बुल आलमीन के एहसानात को याद करो। इज़ कुंतुम आजान, एक वक्त ऐसा भी था इस धरती ने, इस कायनात अर्ज़ो समा ने एक ऐसा दौर भी देखा है कि आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे, मामूली मामूली बातों पर झगड़े होते थे, मामूली मामूली बातों पर खून के नदियां बह जाते थे। ये दुश्मनी का आलम था। अर्श वाले ने उस दुश्मनी की दुनिया को हटा करके, उस दुश्मनी की दुनिया को मिटा करके हमें और आपको एक दूसरे से मिला दिया। फ़अल्लफ़ बैना क़ुलूबिकुम, तुम्हारे दिलों में रब्बुल आलमीन ने एक दूसरे की उल्फत और मोहब्बत पैदा कर दी। फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, और उसी के फजलो करम से, उसके तौफीक से तुम एक दूसरे के भाई बने। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया कि जब रब्बुल आलमीन ने तुमको मिलाया है तो मुख्तलिफ ना हो। वकुंतुम अला शफ़ा हुफ़रतिन मिनन नार फ़अनक़ज़कुम मिनहा, अल्लाह ने बयान किया कि ऐसे ही बदतरीन आमाल की वजह से, यानी आपसी दुश्मनी की वजह से, आपसी बगावत और अदावत की वजह से, आपसी चेमीगोइयां, लड़ाई और झगड़ों की वजह से तुम बिल्कुल जहन्नम के गड्ढे के करीब थे। फ़अनक़ज़कुम मिनहा, रब्बुल आलमीन ने तुमको जहन्नम के गड्ढे में गिरने से बचाया है। ये रब्बुल आलमीन का बड़ा एहसान है। और क्यों बचाया? उख़ुव्वत की वजह से, भाईचारे की वजह से, आपसी मोहब्बत की वजह से, आपसी खैरखाही की वजह से, आपसी मरफ़त की वजह से, आपसी एक दूसरे के ताल्लुकात के जो है मजबूती की वजह से रब्बुल आलमीन ने हमें जहन्नम के गड्ढे में गिरने से बचाया है। रब्बुल आलमीन ने अपने उस एहसानात को याद दिलाया कि तुम्हारे ऊपर रब्बुल आलमीन के बड़े एहसानात हैं, उसके बड़े करम फरमाइयां हैं, लिहाजा उन एहसानात को याद करो। तुम ऐसे नहीं थे, उसने तुमको ऐसा बनाया कि एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे। हज़रात गिरामी, इसी तरीके से इन रिश्तों को वजाहत करते हुए अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला एक हदीस कुदसी के अंदर इरशाद फरमाता है, वजबत मुहब्बती लिल मुतहाब्बीन फी वल मुतजालिसीन फी वल मुतज़ाविरीन फी वल मुतबाज़िलीन फी। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने इरशाद फरमाया कि मेरी मोहब्बत ऐसे लोगों से वाजिब हो जाती है जो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं तो मेरे लिए, कहीं बैठते हैं तो मेरी वजह से, मेरे रजा के खातिर, किसी की जियारत करते, आयादत करते तो मेरी वजह से, मेरे रजा के लिए, किसी पर खर्च करते तो मेरी रजा के लिए। अल्लाह की रजा के लिए दोस्ती भी और दुश्मनी भी। अपने गिरीबान में झांक करके देखें कि हमारी दोस्ती ऐसी कहां है कि हमने अल्लाह को राजी करने के लिए किसी को दोस्त बनाया है, अल्लाह को राजी करने के लिए किसी का बाइकाट किया है, अल्लाह को राजी करने के लिए हमने बैठक ली है, अल्लाह की रजा के लिए हमने मजलिसों का इनेकाद किया है, अल्लाह की रजा के लिए हमने आयादत और जियारत की है, अल्लाह की रजा के लिए लोगों पर हमने खर्च किए हैं, अपनी दौलत को लुटाया है। अपने गिरीबान में, अपने किरदार और कैरेक्टर में झांक करके देखें कि क्या ये खूबियां हमारे अंदर हैं कि हमने जो कुछ किया अल्लाह की रजा के लिए। ये जबानी दावा एक अलग चीज है, लेकिन खुद यहां से मेरी बातें सुन करके जाना, अपने सुबह से लेकर के शाम तक के तमाम अमाल पर, अपने किरदार पर गौर करना कि क्या हमने कोई ऐसा अमल किया जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए। समाज और मुआशरे में अगर आप नजर दौड़ाएंगे, लोग नमाज भी पढ़ते तो अपनी जरूरत के लिए,
अस्तगफिरुल्लाह। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 1 हफ्ता दुआएं किए, नजर नहीं आई दुआ के आसार, छोड़ ही दिए। किस काम की नमाज जिससे फायदा ना हो। अस्तगफिरुल्लाह। हमने दोस्ती की है तो अपने मफाद के लिए, कभी जरूरत आई है, कर्ज लेना है, फला आदमी के पास पैसा है, आज ही से दोस्ती सलाम कलाम शुरू हो जाते हैं। हफ्ता 10 दिन के बाद जाहिर करते हैं जनाब कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। उससे पहले कभी फोन नहीं आया, उससे पहले कभी रिश्ते और ताल्लुकात नहीं बनाए गए। मैं अपनी जाती नहीं कह रहा हूं, समाज और मुआशरे, ये मत सोचना कि शायद मौलाना का मसला है या अल्लाह रब्बुल आलमीन को गवाह बनाकर कहता हूं। मैं जाती तौर पर नहीं बयान कर रहा हूं, ये पूरे समाज का आलमिया में बयान कर रहा हूं। ये रिश्ते इसलिए नहीं हजरात गिरामी कि जरूरत के तहत इन रिश्तों का इस्तेमाल किया जाए, उसके बाद इनको फेंक दिया जाए, इनको तोड़ दिया जाए, मरोड़ दिया जाए। ये रिश्ते जो रिश्ते अर्श वाले ने बनाए हैं, यूज एंड थ्रू के लिए नहीं बनाए हैं। अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया कि अर्श वाला इरशाद फरमाता है, मैं ऐसे लोगों से मोहब्बत करता हूं और मैं अपनी मोहब्बत को वाजिब कर देता हूं। किन लोगों से? जो अगर अपने भाइयों से मोहब्बत करते मेरी रजा के लिए, बैठक लेते मेरी रजा के लिए, जियारत करते मेरी रजा के लिए, अयादत करते मेरी रजा के लिए, और किसी पर खर्च भी करते तो मेरी रजा के लिए। आज देखेंगे आप, जनाब आली किसी की मदद की जाती है तो वीडियो बनाया जाता है, दुनिया को बताया जाता है कि हमने मदद की है। उसके पीछे जवाब क्या? हम इसलिए दिखा रहे हैं। वो ये नहीं बोल रहा कि फॉलोवर बढ़ाने के लिए नहीं, व्यूअर्स बढ़ाने के लिए नहीं बता रहा कि हम इसलिए दिखा रहे ताकि हमारे व्यूअर्स बढ़े। वो दीन के नाम पर जो है, जो रियाकारी को अंजाम दे रहा है, क्या कह रहा? इसलिए दिखा रहे हैं ताकि दुनिया मुझे देखकर दूसरों की मदद करे, जरूरतमंदों की मदद करे। उस बेचारे की भी दिल आजारी होती है, आप उसको मदद कर रहे हैं, 1500 रुपया, उसकी वीडियो बना रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, दुनिया वालों को दिखा रहे हैं कि हमने मदद किया। उसके अंदर भी गैरत है। बेगैरत इंसान वो नहीं है, उसकी गैरत उसको दबाती होगी, उसे रुलाती होगी। रात में बेचारा बिस्तर पर जाता होगा तो सोचता होगा, दुनिया वालों को पता चल गया कि मैं भिखारी हूं, दुनिया वालों को पता चल गया मेरे पास कोई औकात नहीं है, मैं किसी काबिल नहीं हूं। वो भी बेचारा अंदर अंदर से घुट घुट करके रहता होगा, लेकिन क्या करे, मजबूर है। तो किसी की मजबूरी का फायदा न उठाया जाए, बल्कि जो रिश्ता अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको दिया है, उस रिश्ते की अहमियत को समझते हुए एक दूसरे की कोऑपरेट की जाए, एक दूसरे से करीब रहा जाए, एक दूसरे की मदद की जाए, एक दूसरे के साथ खैरखाही की जाए, एक दूसरे के साथ हमदर्दी वाला रवैया बरता जाए। इसी तरीके से अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रिश्तों की अहमियत को, आपसी ताल्लुकात को बताते हुए कि अल्लाह तबारक व तआला एक हदीस कुदसी के अंदर इरशाद फरमाता है कि क़यामत के दिन रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाएगा, ऐनल मुतहाब्बूना, वो दो आपस में मोहब्बत करने वाले कहां हैं? ऐनल मुतहाब्बूना बी अली, मैं कुछ अल्फाज के हेर फेरी के साथ, वो दो आपस में मोहब्बत करने वाले, मेरे वजह से आपस में मोहब्बत करने वाले, मेरी रजा के लिए आपस में मोहब्बत करने वाले कहां हैं? बिजलालिल यौम, अल्लाह ने कहा मेरे इज्जत और जलाल की कसम है, अदिल्लुम फी दिल्ली यौम ला दिल्ला इल्ला दिल्ली, मैं आज उनको अपने साए, अर्श के साए के नीचे ठिकाना दूंगा जिस दिन अर्श इलाही के अलावा कोई साया न होगा। अल्लाह की रजा के लिए एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले उन खुश नसीबों में से होंगे जिनको रब्बुल आलमीन दिन क़यामत के अपने अर्श के नीचे जगह देगा, जबकि अर्श इलाही के अलावा दूसरा कोई साया नहीं होगा। लिहाजा अगर हम चाहते हैं, हमारी ख्वाहिश है, हमारी तमन्ना है कि अर्श इलाही के नीचे हमें भी साया मिले, तो किसी से मोहब्बत करे तो अल्लाह के लिए, नफरत भी करे तो अल्लाह के लिए, दुश्मनी करे तो अल्लाह के लिए। रिश्तों की अहमियत को हमें पहचानना चाहिए और उन्हें पहचानते हुए उनको संभालना चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए। मामूली मामूली बातों पर रिश्ते टूटते हैं, उन बातों की कोई हकीकत नहीं होती। बाप बेटों से नफरत करते हैं और वालिदैन अपने औलाद से नफरत करते हैं, मियाँ बीवी के रिश्ते कमजोर हैं, बीवी से शौहर के रिश्ते कमजोर हैं, अस्तगफिरुल्लाह, बहन भाइयों के रिश्ते कमजोर, भाइयों से बहनों के रिश्ते कमजोर, अस्तगफिरुल्लाह। हमने रिश्तों को मामूली समझ लिया, हमें वो हदीस याद रही है, ये सिला रहमी, ये रिश्ते, ये नाते, ये ताल्लुकात, अल्लाह से रोने लगे कि अल्लाह तू तो इन रिश्तों को बना दिया, लेकिन मामूली मामूली बात पर ये तेरे बंदे रिश्तों को मरोड़ देंगे, तोड़ डालेंगे।
अल्लाह ने कहा तुझे घबराने की जरूरत नहीं है, अगर हमने तुझको पैदा किया तो इंसाफ भी दूंगा, मैं इंसाफ भी मैं करूंगा। जो तुझको जोड़ेगा मैं उसको जोड़ूंगा, और वमन कता की कता तुहू, जो तुझको काटेगा मैं उसको काट डालूंगा। कता तुहू, उसको टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। किसको? जो रिश्तों की अहमियत को पहचानेगा नहीं, जो रिश्तों को तोड़ेगा मरोड़ेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने कसम खा करके कहा कि मैं उसको काटूंगा। किसको? जो रिश्ता काटेगा। हमने मामूली मामूली बातों पर रिश्तों को तोड़ा है, अपने मफाद के लिए, अपनी हवस और नफ्स परस्ती की वजह से न जाने कितने रिश्तों को संसार किया, और हम कुछ उसकी हमें कोई परवाह भी नहीं है। ऐसी ऐसी बातों को लेकर जिनकी कोई हकीकत ही नहीं होती। कुरान ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा जाअकुम फासिकुम बिनबइन, मुसलमानों मोमिनों तुम्हारे पास कोई मुखबिर खबर लाए तो उस खबर की तहकीक कर लो कि ये कहने वाला कैसा है। आप डायरेक्ट जिसके बारे में कह रहा है उससे पूछो कि भैया हमने ऐसी ऐसी बातें आपके बारे में सुनी है, इसकी हकीकत क्या है। आपको गोली नहीं मारेगा, मलकुल मौत आपके लिए नहीं बन जाएगा। अगर वो मुजरिम होगा तो कहेगा यार मुझसे गलती हुई है, अगर मुजरिम नहीं होगा तो बोलेगा नहीं ऐसी तो कोई बात ही नहीं है, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। आपका दिल साफ हो जाएगा, आपका दिमाग साफ हो जाएगा, वो गलतफहमी दिल और दिमाग से निकल जाएंगे, रिश्तों को मजबूती मिलेगी, रिश्तों को तकवीयत मिलेगी वहां से। और अगर आप तहकीक नहीं करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया कि शर्मिंदगी के लिए तैयार रहो। वो दिन जरूर आएगा कि तुम्हें शर्मिंदा होना पड़ेगा यार, कि जिस वजह से मैंने रिश्ता तोड़ा था उसकी कोई वजह नहीं थी, कोई हकीकत नहीं थी। जिन रिश्तों को हमने फुसफुस और कमजोर बनाया है, इतने कमजोर वो रिश्ते नहीं है जनाब आली। बातें बड़ी लंबी है। अल्लाह तबारक व तआला ने एक और बात मैं बयान करता हूं आपसी ताल्लुकात और रिश्तों को लेकर के। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला बयान करते हैं कि एक सहाबी के घर जो है बकरे का पाया बतौर तोहफा भेजा गया। उन्होंने कहा कि मुझसे ज्यादा जरूरतमंद मेरा फला भाई, उनको ले जाकर के दे दिया जाए। वहां जब गए उनके घर पर तो बोले कि नहीं, मुझसे ज्यादा मेरा वो फला भाई है, वहां ले जाकर दे दो। इस तरीके से अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि तकरीबन 7 दरवाजों पर वो तोहफा, वो हदिया ले जाया गया। आखिर में उसी सहाबी के घर पर पहुंचा वो तोहफा जिस सहाबी के घर से जो है शुरू हुआ था। जब उस दरवाजे पर पहुंचा, आसमान से खबर नाजिल हो गई, आसमान से वही नाजिल हुई। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उनके इस खूबियों को बयान करते हुए उनके इस अदा को इतना पसंद किया, आसमान से पैगाम नाजिल किया, वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा, कि मुसलमान तो वो हैं, अल्लाह वाले तो वो हैं, नेक और दीनदार और मुत्तकी और परहेजगार तो वो हैं जो अपने भाइयों को अपने ऊपर तरजीह देते, वलो काना बिहिम खसासा, अगरचे मामूली ही चीज क्यों ना हो। और आज हम किसी की बेइज्जती करने में, किसी की तहकीर करने में, किसी को जलील करने में बहुत ही ज्यादा आगे रहते हैं। जिन रिश्तों की इतनी अहमियत बताई है अल्लाह अज़्ज़ व जल ने, जिन रिश्तों की वजह से बशारत दी है, जन्नत की बशारत दी है, उन रिश्तों को मामूली मामूली बातों पर तोड़ा जा रहा है। हजरत गिरामी, सबसे पहली चीज यकीनन हम अगर अल्लाह और उसके नबी के मानने और जानने वाले हैं तो हर खबर की तहकीक कर लिया करें। इंशाअल्लाह अज़ीम रिश्ते बाकी रहेंगे, टूटेंगे नहीं। तहकीक जरूरी है। और अपने भाइयों को अगर गलती हो जाए तो माफ करना सीखे, हमारी जिम्मेदारी है। अगर माफ कर रहे हैं तो हमारा भाई है। और अल्लाह तबारक व तआला ने माफी को बहुत ही ज्यादा पसंद किया। रमजान मुबारक के अंदर जो है हम दुआ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नका तुहिब्बुल अफ़्वा, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। अल्लाह तू तो माफी को पसंद करता, अल्लाह तो माफ करता है और माफी को तू पसंद भी करता। रमजान में बैठ बैठ कर दुआ करते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते, उसका मतलब क्या है? अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुन, अल्लाह तू दरगुजर करने वाला है, तेरी खूबी है, तेरी सिफात है कि तू अपने बंदों को माफ करता है और माफी को पसंद भी करता है। फ़अफ़ु अन्नी, तो मुझको भी माफ कर दे। अपनी माफी तलाफी रमजान में रब्बुल आलमीन से करते करवाते हैं, और जब आपकी बारी आती है तो माफ करना छोड़ देते हैं। कितनों भी बेचारा गिड़गिड़ा कर माफी मांगता, माफी के लिए तो जो आप राजी नहीं होते। अच्छे लोगों की खूबियां होती है कि अपने भाइयों को माफ कर। बहरहाल तो ये थे हमारे आपसी रिश्ते, जिन रिश्तों की बड़ी अहमियत है, बड़ी कीमत है। हमें इन्हीं रिश्तों को मजबूत करते रहना चाहिए, एक दूसरे से ताल्लुकात में मजबूत रहना चाहिए, एक दूसरे से करीब रहना चाहिए। मजीद गैरों के साथ हमारे राब्ते कैसे होने चाहिए। आज सऊदिया के दौरे पर जो है स्मृति ईरानी गालिबन कई दिनों पहले गई हुई थी। जिस जियारत को लेकर के, जिस दौरे को लेकर के
हिंदुस्तान में कुछ सरपसंद और जाहिल लोगों ने इख्तिलाफ का और अहले सऊद को गाली गलूज का एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया। अगर उनके पास इल्म होता, जानकारी होती और मौलाना असरार साहब के एक वीडियो को क्या नाम है इसी दौरे पर थोप दिया कि मौलाना असरार साहब की पेशिन गोई पूरी हो गई, अरबों के जवाल का वक्त करीब है, उन्होंने एक वीडियो में बयान फरमाया था। जब तक जो है अरब वाले आले सऊद उनकी क्या नाम है उनको नवाजते थे तब तक बहुत अच्छे थे। नवाजना बंद कर दिया जनाब आली, वजीफा बंद कर दिया तो गालियां देने लगे, बुराइयां करने लगे कि अब ये बर्बादी हो जाएंगे, बचेंगे नहीं। दे रहे थे तब बढ़िया थे, जब उन्होंने देना बंद कर दिया तो बुरे हो गए। अब उसी वीडियो को लेकर के आले सऊद को और अहले सऊद को गालियां देना शुरू कर दिए कि देखो ये सब क्या कर रहे हैं, स्मृति ईरानी को मदीना में परमिशन दे दी। अरे आले सऊद ने परमिशन नहीं दी यारो, आप कुरान को पढ़िए, हदीस को पढ़िए। कुरान और हदीस के अंदर कहीं आपको ये प्रूफ, ये दलील, ये सबूत नहीं मिलेगा कि मदीना के अंदर काफिर का दाखिला ममनू है या मुशरिक का दाखिला ममनू है या गैर मुस्लिम का दाखिला ममनू है। कहीं आपको प्रूफ नहीं मिलेगा, सबूत कहीं नहीं मिलेगा। जितने भी कुरानी आयात आपको मिलेंगी उन तमाम आयात के अंदर उनके दुखूल की इजाजत दी गई है, उन तमाम अहादीस के अंदर उनके दाखिले को जो है जायज करार दिया है। खुद अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान अज़ीम के अंदर बड़े वाज़ेह अंदाज में बयान फरमाया, अनहाकुमुल्लाह अनिल्लज़ीना लम युक़ातिलूकुम फ़िद्दीन व लम युख़रिजूकुम मिन दियारिकुम अन तबर्रुहुम व तुक़सितू इलैहिम इन्नल्लाहा बिल मुक़सितीन। रब्बुल आलमीन गैर मुस्लिमों के साथ अच्छा सलूक करने से तुम्हें मना नहीं करता। किसने कहा? अल्लाह ने कहा। अल्लाह रब्बुल आलमीन उन गैर मुस्लिम भाइयों के साथ अच्छा सलूक करने से तुम्हें मना नहीं करता जो तुमसे झगड़ते नहीं, जो तुमको गाली गलौज नहीं देते, जो तुमको तुम्हारे शहर से निकालते नहीं, उनके साथ अच्छा सलूक करने से अल्लाह मना नहीं करता। और अल्लाह ने बयान किया कि यही अल्लाह के नजदीक हक है कि उनके साथ अच्छा सलूक किया जाए। आज मुसलमानों हालात जिस कदर पेचीदा है और जिस कदर तबाही और बर्बादी की तरफ हमें जो है रुख दिखा रहे हैं, ऐसे मुश्किल तरीन हालात में ये मुल्क अजीज, मुल्क हिंदुस्तान जो है एक टर्निंग मोड़ पर, एक बड़े ही कमजोर, जो इंतहाई कमजोर मोड़ पर खड़ा हुआ है। ऐसे जो है ऐसे पॉइंट, ऐसे जो है मरहले में, ऐसे कमजोर कुन मरहले में हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनसे ताल्लुकात को कमजोर नहीं बल्कि बेहतर बनाने की कोशिश करें। हम उन्हें उनके दाखिले को ममनू करार देते तो क्या हमारे साथ क्या नाम है फिर वो क्या मोहब्बत करने लगते मुसलमानों से, डर जाती कि देखो मदीना में हमें दाखिल नहीं होने दिया गया, अब डर जाए भाई ने मुसलमान हमारे साथ गलत करेंगे। नऊज़ बिल्लाह। मुसलमान कहते, कुरान कहता इदफा बिल्लती ही अहसन, दुश्मनों को उनके दुश्मनी का जवाब जहां तक मुमकिन हो सके अहसन तरीके से दिया जाए, जज्बात से नहीं, दूरअंदेशी से, दानिशमंदी से जवाब दिया जाए। कुरान कहता है, नतीजा अल्लाह ने बयान फरमाया, फैज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलिय्युन हमीम, वो जानी दुश्मन तुम्हारा दोस्त बनेगा। ये था इब्न दुगन्ना। इस्लाम के इब्तिदाई दौर है, हजरत अबू बकर और बड़ी बड़ी शख्सियतें जो इस्लाम कबूल कर चुके थे मक्का छोड़ करके मदीना जा रहे थे। इब्न दुगन्ना की नजर हजरत अबू बकर पर पड़ी, कहने लगा इब्न दुगन्ना अबू बकर कहां जा रहे हैं? अबू बकर ने कहा तुम्हारे लोगों ने मक्के के अंदर जिंदगी जीना मुश्किल कर दिया है, हमें जो है अपने दीन पर अमल करने में आजाद नहीं किया है, कोई आजादी नहीं है हमारे लिए यहाँ, लिहाजा मैं ऐसे जगह पर जा रहा हूं जहां आजादी के साथ अपने दीन पर अमल कर सकूं। इब्न दुगन्ना ने कहा अबू बकर तुम जैसे बेहतर और पाकदामन इंसान की जरूरत है मक्का वालों को, तुम जैसे अच्छे लोगों की जरूरत है हमें, और ये इब्न दुगन्ना तुम्हें पनाह देता है। ये सरदाराने कुरैश में से था, ये इब्न दुगन्ना मुशरिक था। इब्न दुगन्ना ने कहा अबू बकर मैं तुमको पनाह देता हूं, कोई माई का लाल तुम पर उंगली उठा करके बता दे। और मक्का के गलियों में इब्न दुगन्ना ने जाकर के ऐलान किया, मुसलमानों उनसे ताल्लुकात को बेहतर बनाने की तालीम हमारा मजहब हमें देता है, ताल्लुकात बिगाड़ने की तालीम कहीं नहीं देता है। वो जिहाद का मसला अलग है, ये जिहाद के मामले और उन आयात पे फिट नहीं किए जाएंगे। स्मृति में ईरानी का दाखिला मदीने के अंदर मामूल नहीं बल्कि जायज है। कुरान ने कहा उनसे ताल्लुकात बेहतर बनाओ। नबी की सीरत पर आइए, अल्लाह के नबी मक्का से हिजरत करके मदीना आते हैं। मदीना पहुंचने के बाद आपने जो सबसे पहला काम किया, मिसाक मदीना के नाम से हम और आप जानते हैं, मदीना के यहूद को बिठाया, यहूदियों को बिठाया, बिठाने के बाद कंप्रोमाइज किया, कहा देखो भाई ये मदीना तुम्हारा भी शहर है, हमारा भी शहर है, यहाँ के हालात को हम बेहतर और पुरअमन बनाने की कोशिश करेंगे।
जिस तरीके से मजहब इस्लाम ने हमें आपस में एक दूसरे को बेहतरीन तरीके से, अच्छे तरीके से उखुवत और भाईचारे के साथ रहने की तालीम दिया है, वहीं पर मजहब इस्लाम ने गैरों के साथ अपने रिश्तों को मजबूत बनाने की भी तालीम दी। अल्लाह के नबी ने यहूद को बुलाया, कहा मदीना तुम्हारा भी हमारा भी, दोनों मिलकर के यहाँ के हालात को साजगार बनाएंगे, पुरान बनाएंगे। और अल्लाह के नबी अपने जिंदगी के आखिरी मरहले तक उनसे ताल्लुकात बनाए रखा। आपने बारहा सुना होगा, जिस वक्त नबी की वफात हुई, वफात की रात में अल्लाह के नबी के घर में क्या नाम है, रोशनी फैलाने के लिए तेल नहीं था, रॉकेल नहीं था कि जिससे चिराग जला सके। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला पड़ोसन के घर से जाकर के वो तेल, मिट्टी का तेल लाई, उसके बाद में चिराग जला, रोशन किया। और आपने ये भी हदीस सुना कि अल्लाह के नबी का जीरा, वफात से पहले आपने कुछ सा गल्ले के बदले में अपना जीरा यहूदी के यहाँ पर जो है रखा हुआ था, गिरवी रख दिया था। अल्लाह के नबी ने अपनी जीरा, अपना खोल जो बॉडी पर दुश्मनों से जंग में जो है उनकी हिफाजत के लिए जो पहना जाता कपड़ा, वो जीरा, वो खोल अल्लाह के नबी ने एक यहूदी के यहाँ वो गिरवी रखा हुआ था, चंद सा गल्ले के बदले में। अब जब उनके यहाँ गिरवी रखा है, उनसे लेन देन और राबते बाकी हैं, राबते खत्म नहीं है। अल्लाह के नबी ने सुमामा बिन उसाल जब गिरफ्तार करके आए, सुमामा बिन उसाल को मस्जिद नबवी के खंबे में बांधा, अभी मुसलमान नहीं हुए हैं। इस्लाम सख्ती से, सख्ती का नाम नहीं है, इस्लाम तलवार से नहीं फैला, इस्लाम जबरदस्ती नहीं फैला। जबरदस्ती इस्लाम ये नहीं कहता किसी को बोल अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, जिस तरह से ये जाहिल, ये भेड़िए जय श्री राम का नारा लगा रहे, इस्लाम इसके खिलाफ है। इस्लाम अमन शांति का मजहब है। हम जो है नबी रहमत के उम्मत है, इसलिए हमें उम्मत रहमत बनकर के दिखाना चाहिए। यकीनन हम नबी रहमत के उम्मत है। सख्ती का नाम इस्लाम नहीं है, दहशतगर्दी का नाम इस्लाम नहीं है। सुमामा बिन उसाल को मस्जिद नबी में बांधा गया। अल्लाह के नबी रोजाना उनकी कैफियत दरियाफ्त करने के लिए आते हैं। रोजाना दुश्मनान इस्लाम सुमामा बिन उसाल मस्जिद नबी के खंबे में बंधे हुए, अल्लाह के नबी आते हैं, कहते हैं सुमामा क्या हाल है। सुमामा चेहरा घुमा लेते। अल्लाह के नबी ने कहा सुमामा एक नजर तो देख लो। सुमामा ने कहा अल्लाह के नबी, पूरे रूए जमीन पर इस चेहरे से ज्यादा बदतर मेरे नजर में कोई चेहरा नहीं है, लिहाजा इस बदतरीन चेहरे को मैं नहीं देख सकता। नाराज नहीं हुए, टेंशन में नहीं हुए, वापस चले गए। दूसरे दिन भी आए, दूसरे दिन भी आए, सुमामा से कहा मेरा चेहरा देख लो। सुमामा ने दूसरे दिन भी यही जवाब दिया। तीसरे दिन भी नबी ने यही कहा, सुमामा ने यही जवाब दिया। अल्लाह के नबी ने कहा सुमामा को आजाद कर दो। वो रहमतुल लिल आलमीन थे और उन्हीं के हम उम्मत है, उन्हीं के क्या नाम है, इत्तिबा करने वाले हैं। हमारी इत्तिबा कैसी है कि अगर सऊदिया वालों ने क्या नाम है स्मृति ईरानी को मदीने में दाखिले की इजाजत दे दी, परमिशन दे दी किसी हिकमत के तहत, हिंदुस्तान में उन बेचारों को गालियां दी जा रही हैं और बोलते हैं कि अहले हदीस उनसे मोहब्बत करते हैं इसलिए कि इनको मोटे मोटे रकम मिलते। नऊज बिल्ला, मैं मिंबर रसूल से खड़े होकर के मैं कसम खा करके कहता हूं, मैं आज तक 1 रुपया सऊदिया ने नहीं दिया और ना हम उसके मुहताज हैं और हमारे उसके कोई राबते नहीं है। हम जो उसका दिफा करते, हक की दिफा जो कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ रिश्ते की बुनियाद पर, हमारे और उनके जो रिश्ते हैं तौहीद की वजह से, वहां जो खालिस तौहीद है, उस खालिस तौहीद की बुनियाद पर हमारे दिलों में उनकी मोहब्बत है, इसलिए उन पर जब उंगलियां उठाई जाती है तो उनकी दिफा करने के लिए खड़े हो जाते हैं। तीसरे दिन अल्लाह के नबी ने जब सुमामा से कहा, उन्होंने जो जवाब दिया, अल्लाह के नबी ने कहा आजाद कर दो। आजाद कर दिया गया। सुमामा बयान करते हैं, मैं अपनी शहर की तरफ जा रहा था लेकिन मेरा दिल नबी की तरफ वापस आ रहा था, मजबूर हो गया। मैंने सोचा कि चलो एक बार देख तो लूं। इतना बड़ा कातिल, इतना बड़ा मुसलमानों का कातिल जो है, और उस आदमी के कंट्रोल में जाने के बाद उसको वैसे ही छोड़ दिया, रहम कर दिया। चलो एक मरतबा उसका चेहरा देखते। सुमामा बिन उसाल बयान करते कि जैसे मैंने नबी का चेहरा देखा, कहेगा अल्लाह के नबी मुझे कलमा पढ़ा दो। सुमामा बिन उसाल जो है कलमा पढ़ने पर मजबूर हो गए। नबी ने कलमा पढ़ाया, मुसलमान बन गए। अगर मुशरिकों का दाखिला मदीने के अंदर ममनू होता तो अल्लाह के नबी सुमामा को मस्जिद नबी के खंबे से नहीं बांधते। इसी तरीके से खिलाफत वाकयात बहुत सारे हैं, आपको सुने भी है, मालूम भी है, लेकिन फिर भी क्या नाम है ये दुनिया और हमारे नौजवानों के जहन में कुछ जाहिल किस्म के अनासिर जो समाज और माशरे में पाए जाते हैं, उन नौजवान बेचारों की दिलों में जहर भर रहे हैं। वो नौजवान लोग जो हैं उनको लेकर के वो भी बोलते सऊदिया ने गलत किया। क्या गलती की है? अगर आज सऊदिया ने गलती की है तो उठाओ अपने रब पर। सबसे पहले गलती तुम्हारे रब ने की है और उसके बाद
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गलती की है उन लोगों को पनाह दे करके। नबी की जिंदगी में नजरान के ईसाइयों का क्रिश्चियन कई मर्तबा एक वफद की शक्ल में नबी के पास गए, अल्लाह के नबी ने मस्जिद नबवी में उनको ठहराया। इसी तरीके से कबीले सकीफ के लोग जो है मुशरिक थे, इस्लाम नहीं लाए थे। सकीफ के लोग जब एक वफद की शक्ल में नबी की खिदमत में, अल्लाह के नबी ने उनको मस्जिद नबवी में ठहराया। अगर मुशरिकों का दाखिला, गैर मुस्लिमों का दाखिला मदीनतुर रसूल में ममनू है, हराम है, तो उठाओ उंगली अपने नबी पर सबसे पहले, अस्तगफिरुल्लाह। इसी तरीके से खिलाफत राशिदा में जब आप आएंगे तो, और नबी के जमाने जुबैर इब्न मुतइम रज़ी अल्लाह ताला मगरिब के से क्या नाम है बाद इस्लाम लाए थे, वो मस्जिद में सीधा मस्जिद नबवी में घुस गए, मुसलमान नहीं थे, मगरिब का वक्त था, मगरिब के बाद इस्लाम लाए। अगर हराम होता कुछ सहाबा जुबैर इब्न मुतइम को पकड़ते घसीट करके बाहर कर देते, भाग से। ये काफिर कहां से आ गया, अस्तगफिरुल्लाह। लेकिन हराम नहीं है। जज्बात से हमें कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए। जज्बात में आकर के किसी की शान में गुस्ताखी नहीं करनी चाहिए, किसी को गाली गुलूज नहीं देना चाहिए, किसी को बुरा भला नहीं कहना चाहिए, किसी को यहूदियों को पट्ठा नहीं कहना चाहिए, किसी को यहूदियों का चापलूस और जासूस नहीं कहना चाहिए। ये सारी चीजें हमारे अमाल को बर्बाद करती है, क्योंकि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, दब्बा इलैकुम दाउल उमम क़ब्लकुम अल हसद वल बग़दा, हसद की बुनियाद पर, बुग़्ज़ की बुनियाद पर जो किसी को गाली गुलूज देते हैं, उससे उसका नुकसान कुछ भी नहीं होगा, उसके शान में कभी नहीं आए, कमी नहीं आएगी, उसकी इज्जत कम नहीं होगी। अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, यल हालिका, तुम्हारा ये किरदार, तुम्हारा ये करतूत, तुम्हारा ये कैरेक्टर तुम्हारे तमाम नेकियों को तबाह और बर्बाद कर देगा, उसका कुछ नहीं होगा, दो गालियां जितनी देनी हो। अल्लाह के नबी ने कहा कि बुग़्ज़ हसद की बुनियाद पर अगर किसी की बुराई कर रहे हो, सारी नेकियां जाकर के मक्के में तड़प तड़प करके मर जाओ, मस्जिद नबवी में जाकर के सर रगड़ रगड़ करके मरो, वफात मस्जिद नबवी में हो, सजदे की हालत में हो। लेकिन ये सारी खराबियां, ये सारी खामियां अगर इस दिल में लिए हुए हैं, भरे हुए हैं, कोई इबादत हमें नजात नहीं दिलवा पाएगी। करते रहो इबादत, रोते गिड़गिड़ाते रहो, अगर ये दिल साफ नहीं है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे दिलों की फरियाद को कबूल नहीं करता। जो दिल गलीज है, जो दिल गंदगी से भरे हुए हैं, बुग़्ज़ और हसद की गलाजतों से जो बदबू जिससे आ रहे हैं, ऐसे दिलों की फरियाद अल्लाह कबूल नहीं करता। करते रहो इबादत, रोते रहो, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाते रहो। हजरत गिरामी खिलाफत राशिदा की तरफ आइए। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जिस आदमी ने कत्ल किया था, अबू लुलू फैरोज अल मजूसी, क्या था मजूसी? मजूसी मुसलमान होते मजूसी क्या? नहीं, गैर मुस्लिम है। तो मजूसी ने कत्ल किया था मस्जिद नबवी में उमर बिन खत्ताब को। गोया कि कहां रहता था वो? मदीना के अंदर। अब वो मुगीरा बिन शोबा का गुलाम था। और इसी तरीके से हजरत उमर बिन खत्ताब ने यहूदियों से उनके तिजारती ताल्लुकात थे, मदीने के अंदर आना जाना सही था, शुरू था, इजाजत थी। मदीने के अंदर 3 दिन से ज्यादा गैर मुस्लिम को ठहराने की इजाजत नहीं है। हदीस के अंदर, तारीख के अंदर आपको ये सारे वाकयात और दलाइल आपको मिलेंगे। इसी तरीके से हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान का जब जमाना आया, उनके भी ताल्लुकात मजबूत थे, तिजारती ताल्लुकात उनके भी मजबूत थे। यहूदियों को मदीने के अंदर आने की इजाजत थी, उनसे लेन देन था, खरीदो फरोख्त, सारी चीजें शुरू थी। और आगे आप आएंगे तो उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह के जमाने में वाकया ढेर सारे। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह के जमाने में गालिबन ये मरवान बिन अब्दुल मलिक का जमाना था। तो उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह ने मस्जिद नबवी की तामीर और तरमीम के लिए क्रिश्चियनों को मजदूरी के तौर पर रखा था। क्रिश्चियन हजरात मस्जिद नबवी की जब तामीर हो रही थी, किसके जमाने में? मरवान बिन अब्दुल अजीज का जमाना था। और उस वक्त जो इमाम थे उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह, इन्होंने क्रिश्चियनों को मस्जिद नबवी की तामीर और तरमीम के लिए मजदूरी के तौर पर रखा था। अगर इनका दाखिला ममनू होता यारो, तो इतने बड़े बड़े उलमा, इतने बड़े बड़े सहाबा, नबी जैसी शख्सियत, उनको मदीने में क्यों इजाजत देते? हाँ, खाने काबा का जो के अंदर उनका दाखिला ममनू है, मक्के के अंदर उनका दाखिला ममनू, उसका जो हुदूद बनाया है मज़हब इस्लाम ने, अल्लाह ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल मुशरिकूना नजस फला यक़रबुल मस्जिदल हराम बअद आमिहिम हाज़ा। फतेह मक्का के वक्त अर्श से ऐलान आ गई कि ऐ मुसलमानों, अब गैर मुस्लिमों को मस्जिद हुदूद हरम के अंदर दाखिल होने की इजाजत न देना। क्यों? इसलिए ये नापाक लोग हैं हुदूद हरम में। और हुदूद हरम का इशारा ये नहीं कि अल्लाह ने कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल मुशरिकूना नजस फला यक़रबुल मस्जिदल हरमैन नहीं का, हरमैन नहीं का। हरमैन अगर बोलता अल्लाह ताला तो इससे तमाम हरमैन मुराद लिए जाते, यानी मक्का भी मदीना भी, लेकिन सिंगुलर वाहिद का सेगा इस्तेमाल किया कि
फला यक़रबुल मस्जिदल हराम, यानी मस्जिद हराम से करीब भी अब नहीं आएंगे। क्यों? इसलिए कि नापाक है। और देखो, अगर तुमको तिजारत का कुछ गड़बड़ लग रहा है कि तिजारती संबंध गड़बड़ हो जाएंगे, वइन खिफ्तुम आइलतन फसौफ युगनीकुम मिन फज़ल, तो रब्बुल आलमीन अपने फजल और करम से बहुत कुछ दे देगा। खुलासे कलाम ये है मुसलमानों, जिस तरीके से मजहब इस्लाम ने हमें और आपको आपस में उखुवत और भाईचारे के साथ एक प्लेटफार्म पर रहने की तरगीब और तालीम दी है, पैगाम दिया है, उसी तरीके से गैर मुस्लिम भाइयों के साथ भी अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाकर रहने की तरगीब और तालीम दी है। उन्हें मजहब इस्लाम की असली शक्ल बताया जाए, असली शबीह बताई जाए, अपने मस्जिदों में लाया जाए, ये दिखाया जाए कि हमारे मस्जिदों में बम नहीं है, हमारे मस्जिदों में हथियार नहीं है, कुछ पुराने चटाइयां हैं, कुछ कुरान की किताबें और नुस्खे हैं, कुछ इस्लामिक और धार्मिक किताबें हैं, यहाँ लाठी डंडे और तलवारें नहीं हैं, उनको ला करके मुआयना करवा जाए। इंशाअल्लाह जिस दिन हम मुसलमानों ने ये काम शुरू किया, मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूं, उनके अंदर जो शिद्दत है, उनके अंदर जो दुश्मनी है, इंशाअल्लाह वो शिद्दत खत्म हो जाएगी, वो नफरत और अदावत खत्म हो जाएगी, उनके अंदर नरमी पैदा हो जाएगी। काबिल मुबारकबाद है हमारे वो भाई जो अल्हम्दुलिल्लाह इस मैदान में गैर मुस्लिमों के साथ कंधे से कंधा मिला करके उन्हें दावत इस्लाम दे रहे हैं, अपने मसाजिद तक ला करके उनका दौरा करा रहे हैं, उनकी ज़ियारत करवा रहे हैं। काबिल मुबारकबाद हैं। हम मुसलमानों को, बिलखुसूस हम जमात अहले हदीस को ये काम सबसे पहले अंजाम देना चाहिए। लिहाजा स्मृति ईरानी अगर मस्जिद नबवी के करीब गए, मस्जिद क़ुबा के करीब गई, मदीनतुर रसूल का अगर उसने दौरा किया, कोई गलत नहीं किया, कोई गलत नहीं किया। अपने दिल को साफ करिए और उनके साथ भी अपने ताल्लुकात को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। हज़रत इकरामी अल्लाह से दुआ करते हैं कि बारे इलाहा हम तमाम मुसलमानों को अपनों के साथ उखुवत और भाईचारे के साथ और गैरों के साथ भी अच्छे ताल्लुकात के साथ जिंदगी गुजारने की तौफीक इनायत फरमाए। अल्लाह जब तक हम सब कुछ दुनिया के अंदर जिंदा रखे, खालिस किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक जिंदा रखे, और जब हम सब का खात्मा ईमान बिल खैर हो। अल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयति व ज़िक्रिल हकीम व तआला जवादुल करीम व मलिकुम रऊफ़ुर रहीम।